हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब सेफ होंगे अपने घर पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ आरबीआई सब्सिडरीज। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर किया था आरबीआई के ऊपर। आई होप आपने देखा होगा वो लेक्चर। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। और आज हम बात करेंगे आरबीआई के सेकंड पार्ट के बारे में, और जिसमें है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स डीआईसीजीसी। ठीक है, ये पहली सब्सिडरी फर्स्ट जो है आपकी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी बैंक में कोई भी अगर कोई डिपॉजिट कराता है, ठीक है, उसके लिए इंश्योरेंस जो होता है वो होता है आपका कौन करता है, वो डीआईसीजीसी करता है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट। और इसमें क्या है, इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड क्रेडिट जो भी होता है उसकी इंश्योरेंस के लिए, ये जितना भी इंश्योरेंस होता है वो कौन करता है, डीआईसीजीसी करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा पैसा है बैंक में, तो अगर मान लो कल को कुछ भी हो जाता है कि बैंक को दिवाले निकल जाता है बैंक का, ठीक है, तो हमारे पैसे का क्या होगा, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस देता है वो डीआईसीजीसी देता है। क्लियर। तो अब इस बात आती है कि कितना वो इंश्योरेंस दे सकता है। ठीक है, तो पहले जो था, ठीक है, कितना था, बिफोर 1 लाख था, मैक्स टू मैक्स कितना था, 1 लाख था। अब कितना हो गया, 5 लाख मैक्स टू मैक्स। मतलब सपोज कर लो चाहे आपका 50 लाख भी होगा, ठीक है, तब भी आपको मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा इंश्योरेंस की तरफ से, 5 लाख। क्लियर। और अगर इसका पैसा जो है सपोज कर लो 3 लाख होता है और मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख, ठीक है, तो मिलेगा कितना, 3 ही लाख मिलेगा। क्लियर है। तो ये है डीआईसीजीसी का काम, जिसमें कि ये किस एक्ट के अंडर आता है, 1961 एक्ट के अंडर, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1978 को। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी वो कितनी है, 50 करोड़ है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में है। और चेयरमैन अभी जो है वो कौन है, एमडी पात्रा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 5 लाख जो हुआ था रिसेंटली, बजट 2019 जो हुआ था उसमें ही इसका डिस्कस हुआ था कि 1 लाख से 5 लाख इसको कर दिया गया था वहां पे। ठीक है, अदरवाइज पहले जो था 1 लाख ही था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, BRBNMPL। ठीक है, इसका नाम आई थिंक कहीं ना सुना होगा, कहीं ने नहीं सुना होगा, तो आज देख लीजिए इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, जितने भी बैंक नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो कौन बनाता है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 3 Feb 1995 को, राइट। और एक्ट कौन से एक्ट के अंडर आती है ये कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आती है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। और इसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन कौन होते हैं इसके, इसके होते हैं चेयरमैन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, जो भी डिप्टी गवर्नर जो है अपॉइंट होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो इसका चेयरमैन हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो है करंटली बीपी कानूनगो जो हैं इसके चेयरमैन हैं, राइट। तो देखिए इसकी आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि इसमें और क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये प्राइवेट है ना, और अंडर किसके है ये, आरबीआई के। और इसके अंडर जो प्रेसेस आती हैं, मतलब ये क्या करती है, नोट बनाती है। ठीक है, और नोट बनाती है तो कोई ना कोई प्रेस तो होगी ही इसके पास। ठीक है, तो 2 प्रेसेस आती हैं जो कि हैं मैसूर में, मैसूर पहली कर्नाटका, ठीक है, मैसूर कर्नाटका में, और दूसरी है सेल्वोनी वेस्ट बंगाल में, राइट। तो ये 2 जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। ठीक है, और 2 और हैं, टोटल कितनी है, 4 प्रेसेस है जो नोट बनाती है। ठीक है, 2 आ गई इसके अंडर, और 2 जो हैं वो आरबीआई के अंडर आती हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई की, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अंडर जो है 2 चीजें 2 आती हैं जो जिनका नाम है, ठीक है, तो इसमें 2 आ जाती हैं, कौन कौन सी, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, और देवस मध्य प्रदेश में। क्लियर। तो ये आरबीआई के अंडर आते हैं, ये प्रेसेस जो हैं वो आरबीआई के अंडर हैं, ये प्रेसेस जो हैं वो इसके अंडर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो यहां पे होते हैं आपकी नोट प्रिंट। अब
इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि जो क्वाइंस जो हैं वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, उसका भी मैं साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने है, क्वाइंस की जो मिंटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, सबसे पहले मुंबई, फिर हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, 4 जगह पे होती है, ठीक है। और क्वाइंस की मिंटिंग जो होती है वो अंडर किसके होती है, अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंडर, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 रुपीज़ का नोट है प्लस जो कॉइन्स होते हैं वो बनाता कौन है, ठीक है। वो बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। और जो नोट है 1 रुपीज़ का उस पर साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और रेस्ट ऑफ द नोट्स होते हैं उस पर साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, क्लियर है। और कॉइन पे कोई साइन नहीं होते, क्लियर। अब बात करें अगर पावर की, ठीक है, कि पावर फॉर क्वाइन मिंटिंग, ठीक है, कितनी पावर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि कितना जो क्वाइन होता है वो इशू कर सकती है, ठीक है। तो मैक्स होता है 1000 रुपीज़ का इशू कर सकती है, बट वो पब्लिकली इशू नहीं होता कभी भी, ठीक है। आपने सिर्फ आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का क्वाइन देखा होगा, बाकी ये मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए, ठीक है। बट पावर जो है वो 1000 रुपीज़ की है, मैक्स टू मैक्स, राइट। अब बात करते हैं कि जो करेंसी प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उसकी पावर जो होती है वो आरबीआई के पास होती है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। बट जो दो 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 से लेके 2000 तक का जो नोट होता है उसको बनाने की पावर होती है आरबीआई के पास, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कितनी पावर होती है आरबीआई के पास कि कितने का ज़्यादा से ज़्यादा नोट बना सकते हैं वो, तो वो बना सकते हैं 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बट वो पब्लिकली इशू नहीं होता है, पब्लिकली इशू अभी तक सिर्फ 2000 तक हुआ है, राइट। तो ये होता है करेंसी प्रिंटिंग का। और इसमें जो लैंग्वेजेस होती हैं नोट पे वो होती हैं 17 लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लियर। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। बाकी जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, या बैंकिंग के इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जो कॉइन बनते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि कॉइन मुंबई में बना है या हैदराबाद, कोलकाता या नोएडा में, ठीक है। तो उसके लिए सिंबल होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है हमारा कॉइन, ठीक है। और ईयर जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे कितना है 2020 है, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो कुछ मार्क किया होता है। तो किस तरह से होता है, जैसे अगर मुंबई में बना होगा तो डायमंड शेप में होगा, इस तरह छोटा सा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर वो बना होगा हैदराबाद में तो नीचे होगा स्टार, क्लियर। अगर वो बना होगा कोलकाता में तो वहां पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो खाली होगा, बिल्कुल खाली होगा, नथिंग, ठीक है। एंड बात करें नोएडा की, तो नोएडा जो है, नोएडा के नीचे यहाँ पे डॉट होता है, ईयर के नीचे। ये सारे सिंबल जो हैं ईयर के नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो हम एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो आरबीआई है वो कैसे प्रिंट करता है नोट्स को, ठीक है। देखो कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि हाँ मतलब कभी भी कुछ भी प्रिंट कर दिया, है ना, या उसी अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता आरबीआई, ठीक है। उसमें होता क्या, एक प्रोसेस होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है प्रिंट करने के लिए आरबीआई के पास, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। ये आप थोड़ा सा क्लैरिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, ये होता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आरबीआई के पास रिजर्व में कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तभी आरबीआई क्या कर सकता है, नोट प्रिंट कर सकता है। और 200 करोड़ अगर है तो उसमें 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, प्लस 115 करोड़ का सॉरी गोल्ड होना चाहिए, ठीक है, गोल्ड, नॉट कैश, इट्स गोल्ड, ठीक है। और 85 करोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इस तरह से होनी चाहिए आरबीआई के पास, तभी वो नोट प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बट ये चीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आज की डेट में अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं तो इस तरह से प्रिंटिंग नहीं होती है,
राइट। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आजकल जो है वो किस तरह से प्रिंटिंग होती है। वो होती है जैसे इन्फ्लेशन को देख के, ठीक है, फिर गवर्नमेंट डेफिसिट जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए, फिर आपका ग्रोथ रेट फॉरकास्ट जो करती हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब जाके नोट प्रिंटिंग आजकल होती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो अब फॉलो नहीं होता है। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए, आपको यही करना है मतलब। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो चीज प्रिंट होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे आरबीआई की थर्ड सब्सिडरी के बारे में, दैट इज REVIT। ठीक है, दैट इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 2016 में, और इसका जो पर्पज है, ठीक है, वो क्या है, फॉर IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जो भी इंडियन बैंकिंग का जो साइबर रिसिलियंस होता है, ठीक है, इंडियन बैंकिंग का, उसको हैंडल करने के लिए जितना भी IT का या साइबर सिक्योरिटी का जो भी नीड्स होती हैं उनको, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, क्लियर। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री किरण कार्निक। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपके सामने IFTAS। ठीक है, ये है इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज, राइट। और इसके जो चेयरमैन हैं S गणेश कुमार हैं। ठीक है, और ये किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, ये है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के, राइट। तो इसमें भी क्या काम होता है, ये भी थोड़ा टेक्निकल रिलेटेड होता है। ठीक है, फाइनेंशियल टेक को हैंडल करता है, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेफ्ट एंड RTGS दोनों आ जाते हैं। ठीक है, नेफ्ट होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में कि नेफ्ट जो है इसकी लिमिट जो होती है मिनिमम 0 होती है और मैक्स कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, और RTGS की मैं बता दूं तो 2 लाख मिनिमम लिमिट होती है और मैक्स जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, राइट। ये थोड़ा सा बता रहा हूँ साथ साथ में, क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बारे में आई थिंक आपने सुना होगा NHB के बारे में। NHB है नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तो ये जो है इसको, ये भी RBI की सब्सिडरी थी पहले, बट अब ये सब्सिडरी नहीं है RBI, ये ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अब। ठीक है, तो पहले ही सब्सिडरी होती थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ओन्ड बाई क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट। सेकंड जो है इसमें एक्ट कौन सा है इसके अंडर, मतलब कौन से एक्ट के अंडर ये आती है, 1987 के अंडर। और एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका कब हुआ था, 1988 में हुआ था। क्लियर। और हेडक्वार्टर जो है इसका क्या है, न्यू दिल्ली में। मतलब इसका काम क्या होता है, जितने भी हाउसिंग लोन्स, ठीक है, जो होते हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया, उसको हैंडल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ मैं एक आपको और चीज़ बता देता हूँ कि आपने नाबार्ड के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में अगर आपने सुना है, ठीक है, तो ये पहले थोड़ा RBI के अंडर आता था कुछ %, बट अब जो है कम्प्लीटली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो सब्सिडरी नहीं है RBI की। क्लियर है, जो मैंने आपको बताई वो सब्सिडरीज हैं RBI की जो अभी करंटली हैं, राइट। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ये फंक्शंस ऑफ RBI के बारे में। थोड़ा सा मैंने लास्ट में भी बताया था, बट आज मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फंक्शंस ऑफ RBI में आता है इश्यूअर ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी को इशू करना इसका ही काम होता है। गवर्नमेंट्स बैंक जो है वो इसी को कहा जाता है, RBI को। बैंकर्स बैंक जो है वो RBI को कहा जाता है। RBI प्रोवाइड लाइसेंस फॉर बैंक्स। ठीक है, जो भी न्यू बैंक ओपन होता है उसको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, RBI प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है RBI कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जब भी मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई या रिसेशन वगैरह कुछ भी अगर आता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, RBI ही कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, ये लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब भी बाहर का पैसा अगर हमारे पास आता है, जैसे मान लो कि डॉलर हमारे पास आ रहा है, किस तरह से आ सकता है,
अगर हम जैसे कोई टूरिस्ट अगर बाहर से आता है और यहाँ पे अगर वो मतलब घूमता है कुछ भी है, ठीक है, तो वो अपना जो करेंसी एक्सचेंज करेगा वो करेंसी किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स। क्लियर। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कुछ भी हो जाता है, बैंक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको लोन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। नेक्स्ट लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि आरबीआई के ऑफिसेज कितने हैं, दैट इज़ 31। ठीक है, और उसमें रीजनल ऑफिस कितने हैं, 27 है, एंड सब ऑफिस कितने हैं, 4 हैं। क्लियर। तो आई होप लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, या कोई भी सुजेशन होता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जो भी आपको लगता है, तो मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट टाइम से वो चीज़। ठीक है, और स्टूडेंट्स लास्ट मैं आपको फिर से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए घर पे और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।